वेलकम बैक टू जस्ट फ्रॉम टाइम। तो बेबी ब्लूज़ या पोस्टपार्टम ब्लूज़ जो होता है कि बच्चे को जन्म देने के बाद से शुरू होता है और कुछ दिनों तक रहता है, कुछ हफ्तों तक रहता है, कुछ महिलाओं में 40 दिनों तक, जो कहते हैं ना जापा का टाइम होता है, तब तक लास्ट करता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आज इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, उसके बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बेबी ब्लूज़ में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्यों होता है ये, इसके कारण क्या होते हैं, और अगर किसी महिला के अंदर ये लक्षण हैं, अगर किसी कारण से वो भी इसका शिकार है, तो वो इससे बाहर कैसे आ सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पोस्टपार्टम ब्लूज़, बेबी ब्लूज़, ये टर्म लोगों को आज तक पता भी नहीं है कि ये इतनी कॉमन चीज़ है कि 10 में से 8 महिलाएं इस फेज़ से गुजरती हैं। तब मैं खुद प्रेग्नेंट थी और मैंने जब डिलीवरी के बाद ये चीज़ें फ़ेस करी, तो मुझे भी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ एज अ सोशल कॉज। इस वीडियो को मैं बस ये चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ जाए, आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कि बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मदर, उस टाइम पे ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हमारे साथ जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, वो क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, उस इमोशनल स्ट्रेस से कैसे बाहर आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक औरत होने के नाते हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को बाकी तक पहुँचाएँ और उनको इन्फॉर्मेशन दें कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसका ये कारण है और आप इस तरीके से इससे बाहर आ सकते हो। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही सिंपल सा मोटिव है कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहती हूं। बाकी आपको वीडियो देखने के बाद आपके हाथ में है कि आप इसको सिर्फ अपने तक रखोगे या आगे तक लेके जाओगे, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेबी ब्लूज़, पोस्टपार्टम ब्लूज़ बच्चे को जन्म देते ही स्टार्ट हो जाता है, जन्म देने के कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादातर महिलाओं में 2 से 3 हफ्ते तक रहता है, कुछ महिलाओं में 40 दिनों तक भी रहता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन कैसे होगा वो हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि बेबी ब्लूज़, पोस्टपार्टम ब्लूज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसके सिम्टम्स में जो फीमेल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा ना मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है, एक हमेशा सैडनेस बनी रहती है लगातार। जैसे कभी कभार ना मूड अगर हमारा ख़राब हो गया तो ठीक भी होता है, लेकिन इसमें कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि वो उदासी की तरफ चली गई, एक सैडनेस में चली गई तो वापस जोन में नहीं आ पाती, हमेशा सैड ही बनी हुई है काफ़ी देर तक। बेचैनी होती है, इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो पहले नहीं होती थी। ठीक है, पहले नहीं होती थी, लेकिन बच्चा डिलीवर होने के कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों तक ये चीज़ें रहती हैं। तो मूड स्विंग्स होना, एंजाइटी होना, एंगर आना, मतलब गुस्सा आना अननेसेसरी चीज़ों पे, हमेशा सैड रहना, हमेशा रोने का मन करना, अपने जो नॉर्मल रेगुलर वर्क है उसमें काम नहीं कर, उसमें मन नहीं लगना, थकान रहना, बस पड़े रहने का मन करना। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डेंजर बात ये होती है कि हमारा जो बच्चा हमने जन्मा है ना, उसके साथ बॉन्ड बनाने का भी मन नहीं करता, उसके साथ बॉन्ड क्रिएट नहीं होता। तो ये सारे जो होते हैं लक्षण होते हैं बेबी ब्लूज़ के। और जब ये इस दौर से महिलाएं गुजर रही होती हैं तो उनको खुद को समझ नहीं आता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक बहुत जॉली लड़की हूं, लेकिन मेरी डिलीवरी के बाद अगर मैं ऐसी चीज़ें करूं तो मुझे भी समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन उसके होते हैं बहुत सारे कारण। अब वो कारण अगर हम समझ लेंगे और उन कारणों को अच्छे से जान लेंगे कि अच्छा ये कारण है, और अगर हम वो कारण पहले से ही समझ के रखें, उसका पहले से ही हम निवारण करके रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम इस फेज़ से बच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसका कारण होता है हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर में काफ़ी अच्छी मात्रा में बढ़ते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। लेकिन डिलीवरी के तुरंत बाद ये जो सारे हार्मोन्स होते हैं, इनको जो लेवल होता है एकदम ड्रॉप हो जाता है, और इनका लेवल ड्रॉप होने की वजह से हमारे बॉडी में इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक जो सिम्टम्स होता है इसका मूड स्विंग्स होना, उसका मेन डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट होता है वो होता है हार्मोनल चेंज के ड्रॉप होने से। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। उसके बाद दूसरा कारण होता है हमारा फिज़िकली फिट नहीं होना। मतलब हम डिलीवरी के बाद हमारे जो बॉडी होती है उसमें बहुत कमज़ोरी आ जाती है। कई बार जो स्टिचेस होते हैं वो हील प्रॉपर नहीं हुए होते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। हमारी नींद पूरी नहीं होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे फिजिकल बैरियर होते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बनते हैं बेबी ब्लूज़ का।
थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम अब मदरहुड की तरफ ट्रांजिशन में जा रहे होते हैं। अभी तक हम खुद को नहीं संभाल पाए होते हैं, ठीक है। अभी तक हम अपने हार्मोनल चेंजेस के साथ जूझ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों हो रहा है। इतने मूड स्विंग्स होते हैं, ऑलरेडी हम इतने इरिटेटेड होते हैं, गुस्सा आ रहा होता है, अपने जो बॉडी में जो स्टिचेज़ हैं, जो कमज़ोरी हैं, हम उससे नहीं उग पा रहे हैं। और हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे हाथ में थमा दी जाती है कि अब आप इस बच्चे को संभालो, बार बार इसको ब्रेस्ट फीड कराओ, इसका डायपर देखो। ये सारी चीज़ें जो बच्चे की हैं वो आप ही को देखनी है बीइंग अ मदर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक स्ट्रेस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक स्ट्रेस को बूस्ट करती हैं और वो बनता है बेबी ब्लूज़। लेकिन ये सारे लक्षण मैंने आपको बता दिए, कारण बता दिए, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है, गुड न्यूज़ ये है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसका ट्रीटमेंट सिंपली टाइम के साथ साथ आपकी फैमिली की सपोर्ट के साथ साथ होता है। मतलब यहाँ पर आपको आपके हस्बैंड की सपोर्ट, आपके जो भी आपके फैमिली में उस वक्त आपके साथ हैं, उनकी सपोर्ट आपको चाहिए। वो जितना आपका टेक केयर करेंगे, जितना आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, आप अपना रेस्ट करोगे, अपनी नींद पूरी करोगे, अपने बॉडी को हील होने का टाइम दोगे, अच्छी डाइट लोगे, उतना जल्दी आप ठीक होगे। और जैसे जैसे आपकी बॉडी में टाइम के साथ साथ हार्मोनल बैलेंस होते जाएंगे, ठीक है, जो आपके हार्मोन्स अभी इम्बैलेंस हुए हैं आफ्टर डिलीवरी, वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ 2, 3, 4 हफ्तों में, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, वो हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। प्लस आप जब अपनी सेल्फ़ केयर करते हो तो आपकी नींद भी इतने टाइम में 2-3 हफ्तों में पूरी हो जाती है। आपकी जो स्टिचेज़ हैं वो भी 2-3 हफ्तों में काफ़ी अच्छे से हील हो जाते हैं। प्लस जो आपकी कमज़ोरी है, अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छी डाइट जो लेनी चाहिए, वो वाली डाइट अगर आप लेते हो, आफ्टर प्रेगनेंसी वाली डाइट, तो उसको आप ऐसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो आपके अंदर एनर्जी जो है वो वापस बूस्ट हो जाती है 2-3 हफ्तों में, और 2-3 हफ्तों में आप तैयार हो जाते हो। अब जब सारी चीज़ें आपकी इन प्लेस हो जाती हैं, फिर आप रेडी हो जाते हो कि नाउ यू कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ़ योर बेबी। बट ये जो 2-3 हफ्तों का टाइम बीतता है, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, आपके अपनों का सपोर्ट और आपके अपनों का प्यार। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपकी डिलीवरी अभी हुई है या होने वाली है, तो ये सारे सिम्टम्स आपके साथ भी हो सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया, 10 में से 8 महिलाओं के साथ ये होता ही है। इसका आपको कारण भी सिंपली समझ में आ जाना चाहिए कि जो हार्मोन्स चेंजेस हैं ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ना ही आपके कंट्रोल से हार्मोन्स बढ़ते हैं, ना ही हमारे कंट्रोल से हार्मोन नीचे आते हैं। तो ये हमारे हाथ में है नहीं। और ऑटोमेटिकली जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, मूड स्विंग्स, इरिटेशन, गुस्सा, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हैं, हमारे हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। ओवर द टाइम पीरियड हार्मोन्स अपने आप बैलेंस हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, हमारी बॉडी हील हो जाती है, डाइट की वजह से हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, और उसके बाद हम तैयार हो जाते हैं अपने बेबी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, उसकी टेक केयर करने के लिए। लेकिन स्टार्टिंग के जो ये वीक्स हैं, जिनको जापा भी बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज़ योर सेल्फ, और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना है अपने बच्चे के साथ, तो आप इन सब चीज़ों को पहले से समझ के रखिए, पहले से इनके साथ कैसे टैकल करना है, ये सारे वेज जो मैंने बताए हैं ये फॉलो कीजिए। उसके बाद देखिए आपका जो ये बेबी ब्लूज़, पोस्टपार्टम ब्लूज़ का टाइम है, ये बहुत हैप्पीली ओवर हो जाएगा, बहुत हैप्पीली बीत जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट, या नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और प्लीज़, जैसा मैंने बताया, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो एक सोशल कॉज समझ के इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा औरतों तक आप इस टर्म को पहुंचा पाओगे, वो समझ पाएंगे कि हाँ ये एक नॉर्मल चीज़ है, तो उनके घर में, उनके आसपास जहाँ भी कोई भी अगर ऐसी महिला होगी जिसको डिलीवरी हुई होगी, या उनका कोई जानकार रिश्तेदार, तो वो उसकी काफ़ी हद तक हेल्प कर पाएंगे, उसको समझा पाएंगे कि बेटा डिलीवरी के बाद अगर ये सब सिम्टम्स होंगे तो इसको छुपाना नहीं है, और इसको इस तरीके से डील करेंगे, या इतने ओवर द टाइम पीरियड ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसके लिए कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है और बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो सारी मदर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ये टॉपिक, इसके बारे में जानना, इसके बारे में जागरूक होना। अगर आपको पसंद आया उसके लिए थैंक यू, कमेंट ज़रूर करना, एक हार्ट ज़रूर भेजना। थैंक यू।